नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब डोर में आपका स्वागत है। एलआईसी की तरफ से आई हुई एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में आज जानेंगे। एलआईसी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है वो जो है डबल एओ और एई पोस्ट के लिए है। ये जो वैकेंसी है ये बैंक के पीओ लेवल की वैकेंसी है और उससे कहीं बढ़िया वैकेंसी है। बैंक पीओ लेवल की वैकेंसी और इसमें सैलरी की बात करें पीओ की तुलना में उससे कहीं ज़्यादा है और वर्कलोड भी उससे कम है। तो ये बहुत ही बढ़िया जॉब है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में बने रहें, हम पूरी जानकारी देने वाले हैं इस पोस्ट के बारे में। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे इस पोस्ट का ओवरव्यू, महत्वपूर्ण तिथियां, एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाला है, वैकेंसी डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसका सैलरी जो सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी लोग अगर कहीं जॉब करता है तो सैलरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आइए ओवरव्यू देखते हैं। और टोटल पोस्ट जो इसमें रहने वाला है 841 पोस्ट रहेगा। ये एलआईसी की तरफ से निकाला गया वैकेंसी है। बेसिक पे की बात कर ले तो 88,635 रुपया, यानी आप लोग लाखपति बनने वाले हैं। सैलरी लाखों प्लस रहेगा। एज लिमिट का जो बात करेंगे तो इसमें एज जो रहने वाली है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल। आगे हम जानेंगे रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए क्या रिलैक्सेशन एज में मिलता है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है वो 16 अगस्त है। अप्लाई शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है 8 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो टेंटेटिव है वो 3 अक्टूबर 2025 तक है और मेंस का एग्ज़ाम जो टेंटेटिव है वो 8 नवंबर 2025 को है। इसका एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाला है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपया प्लस जो बैंक का चार्जेज होता है जीएसटी वगैरह, यानी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा इसमें। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 85 रुपया चार्जेस प्लस जीएसटी रहने वाला है। एज लिमिट इसमें जो रहने वाला है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम डबल एओ, जनरल, सीए, एक्चुरियल, इंश्योरेंस और एई वालों के लिए 30 साल, डबल एओ, सीएस और लीगल वालों के लिए 32 साल रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन का बात कर ले तो जो 32 साल मैक्सिमम है उसमें आप लोगों को अगर एससी एसटी में आते हैं तो 5 साल का छूट मिल जाएगा। अगर ओबीसी में आते हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा। अगर आप लोग फिजिकल चैलेंज्ड है तो उसमें 10 साल प्लस ऐड हो जाएगा, उसके बाद रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर जनरल से हैं तो 10 साल और एससी एसटी से हैं तो 10 साल वो और 5 साल ये, यानी टोटल 15 साल मिल जाएगा। अगर ओबीसी से हैं तो 10 साल वो और 3 साल वो, यानी 13 साल। और जो एक्स सर्विस मैन है एलआईसी का वो उनके जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से मिल जाएगा। वैकेंसी डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। वैकेंसी जो रहने वाली है इसमें डबल एओ जनरलिस्ट का जो 32nd बैच का है। डबल एओ जनरलिस्ट वही पोस्ट है लेकिन इसमें बैकलॉग वाले के लिए है। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट रहने वाली है सिविल के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। डबल एओ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डबल एओ कंपनी सेक्रेटरी, डबल एओ एक्चुरियल, डबल एओ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, डबल एओ लीगल। तो ये सारी पोस्ट रहने वाली है। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। डबल एओ जर्नलिस्ट का पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है 341 पोस्ट के लिए इसकी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। एज लिमिट 21 से 30 साल और प्लस जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। एओ जनरलिस्ट, बैकलॉग, ये दोनों सेम ही पोस्ट है, इसकी क्राइटेरिया यही रहने वाली है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का बात कर लेते हैं। टोटल 50 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें बीई और बीटेक सिविल से होना चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट 21 से 30 साल। उसके बाद बात कर लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 31 पोस्ट रहने वाला है।
31 पोस्ट रहने वाला है। इसमें भी बीई या फिर बीटेक इलेक्ट्रिकल से 3 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट वही 21 से 30 साल। चार्टर्ड अकाउंटेंट का बात कर लेते हैं। 30 पोस्ट, बैचलर डिग्री, ICAI का फाइनल एग्जाम आप क्वालिफाई कर चुके हो। एसोसिएट मेंबर ऑफ ICAI का आप लोग एसोसिएट मेंबर होना चाहिए। एज लिमिट जो है 21 से 31 साल रहेगा। अब कंपनी सेक्रेटरी का बात कर लेते हैं। 10 पोस्ट रहने वाला है। 10 पोस्ट रहने वाला है। इसमें भी बैचलर डिग्री होना चाहिए और ICSI का क्वालिफाइड मेंबर होनी चाहिए। एज लिमिट 21 से लेके 32 साल रहेगा। अब AAO एक्चुरियल का बात कर लेते हैं। 30 पोस्ट रहने वाला है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस 6 पेपर इंश्योरेंस ऑफ एक्चुरियल का पास होनी चाहिए आप लोग। बैचलर डिग्री के साथ ये भी लगेगा। इंश्योरेंस का जो एक्चुरियल का 6 पेपर जो होता है वो पास होनी चाहिए। एज लिमिट रहने वाला है 21 से 30 साल। अब बात कर लेते हैं AAO इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट का। 310 पोस्ट रहने वाला है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस फेलोशिप ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट से इंश्योरेंस में फेलोशिप होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए LIC में। एज लिमिट जो है 21 से 31 साल। अब AAO लीगल वाले का बात कर लेते हैं। तीस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। बैचलर डिग्री इन लॉ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बार काउंसिल का आप इनरोल्ड मेंबर होनी चाहिए। एज एडवोकेट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट या लॉ ऑफिसर के रूप में। एज लिमिट जो है 21 से 32 साल रहने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेना है या फिर दूसरा ऑप्शन है जो हमारा वेबसाइट है sarkarijob.com, वहाँ जा कर के आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हम एक बार दिखा देते हैं sarkarijob.com के इंटरफेस को। उस पर आपको कहाँ मिलेगा वो सारी चीज़ें हम आपको एक बार बतला दे रहे हैं। गूगल पे हम लोग सर्च कर लेंगे sarkarijob.com। इस तरह से sarkarijob.com खुल के आप लोग के सामने आ जाएगा। यहाँ देखिए सर्च का ऑप्शन दिया गया है। डायरेक्ट इसमें आप लोग टाइप करेंगे LIC तो वो पोस्ट जो है खुल के आ जाएगा। चलिए AAO ही लिखेंगे तो आ जाएगा। सर्च कर देते हैं। ये देखिए LIC AAO AE रिक्वायरमेंट 2025। इसमें सारा कुछ दिया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं LIC के बारे में, इस पोस्ट के बारे में। यहाँ से रीड मोर करेंगे। ये खुल गया है। उसके बारे में सारा कुछ दिया गया है। इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट क्या रहने वाला है, वैकेंसी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा कुछ इसमें दिया गया है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें और इम्पोर्टेंट लिंक्स। यहाँ से आप लोग इस पे रजिस्ट्रेशन पे टैप करेंगे, रजिस्ट्रेशन का विंडो खुल जाएगा आप लोग के सामने। लॉगिन, अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन कर लेना है। इसका नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा सभी का, जनरलिस्ट का, स्पेशलिस्ट दोनों का। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप लोग हमारे इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आइए अब टॉपिक पे आते हैं। सबसे आसान तरीका जो रहेगा सरकारी जॉब डॉट पे जाके वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई लिंक दिया गया है, वहाँ से फॉर्म को फिल कर लेना है। अगर नहीं आप लोग LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भरना चाहते हैं तो ये सारी प्रोसेस रहेगा, आप लोग कर सकते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि आसान रास्ता ही आप लोग चुनिए।
चलिए सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को एक एग्ज़ाम प्रीलिम्स का देना पड़ेगा, फिर मेंस का देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और इन सारी चीज़ों के बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है मेंस और इंटरव्यू के स्कोर के बेस पे रहेगा। ये प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारी चीज़ें हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। इन फॉर्म में आपको एक लाइव फोटोग्राफ लगेगा। जब भी फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे एक लाइव फ़ोटो खींचा जाएगा, स्कैन फोटोग्राफ लग जाएगा, सिग्नेचर लग जाएगा, और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लग जाएगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा और एजुकेशनल सर्टिफिकेट लग जाएगा। उसके बाद ये सारी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिए। अगर फिजिकल चैलेंज्ड है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें लगने वाली हैं। चलिए अब देख लेते हैं सैलरी, पैसा कितना मिलने वाला है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब देखते हैं सैलरी। वीडियो के शुरू में ही हम बता दिए थे कि सैलरी लाखों में होगी। बेसिक पे का बात करें तो 88,635 रुपया पर मंथ। स्केल जो इसका रहेगा 88,635 से लेके 1,69,025 रुपया तक। जॉब लगते ही इन हैंड सैलरी जो होगा आपका अप्रॉक्स 1,26,000 रुपया पर मंथ रहेगा। इसके अलावा जो सुविधाएं दी जाएगी आप लोगों को वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। पेंशन दी जाएगी, ग्रेचुटी दी जाएगी, एलटीसी दी जाएगी, मेडिकल बेनिफिट्स दी जाएगी, ग्रुप इंश्योरेंस, एलआईसी जो है इंश्योरेंस का कंपनी है तो वो अपने सारे एम्प्लॉय को इंश्योरेंस 100% देता है। व्हीकल्स लोन मिल जाएगा आपको एकदम कम ही ब्याज दर पे। मील कूपन्स, मोबाइल एक्सपेंसेस, मोबाइल का रिचार्ज से लेके मोबाइल का सारा कुछ आपको एलआईसी देगी। ये सारी बेनिफिट्स एलआईसी आपको देने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। आप लोग इसके तैयारी में जुट जाइए अभी से ही, और फॉर्म को फिल करना होगा तो sarkarijob.com पे ज़रूर जाइएगा। और आप लोग लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग हमें सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इन सारी जगहों पे आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहें। जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आप लोग तक पहुंचेगा।